नाही मानत नाही देती चुनरी रंग डारी। नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, प्रकृति का जायका विद सरोज सुनील चैनल पर आपका स्वागत। जब पितृपक्ष आता है तो लोग अपने दिवंगत माता पिता को श्रद्धांजलि विभिन्न धार्मिक रीति रिवाजों और अनुष्ठानों से करते हैं। माता पिता तो हमारे मन में सदैव बसे ही हुए हैं, तो क्यों न हम ऐसे समय में उनका स्मरण, उन खुशगवार पलों को याद करते हुए चलें जो हमने उनके साथ बिताए हैं। इस वीडियो में हम दोनों गोरखपुर, भोपाल और दिल्ली एनसीआर रीजन में अपने स्वर्गवासी अम्मा पापा और अम्मा पिताजी के साथ उन दृश्यों को प्रस्तुत करेंगे जिन्हें हमने पहले स्टिल कैमरे से, बाद में हैंडी कैम से और फिर मोबाइल से कैप्चर कर रखा है। बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। यह हम दोनों की गोरखपुर की फोटो है, अम्मा जी और चंदन जी के साथ शादी के 1 महीने बाद की। यहाँ कुछ क्लिप्स में देखिए हमारी दोनों बेटियों तनु और अनु की छठी बरही के समय की फोटो गोरखपुर में अम्मा पापा के साथ। और दिल्ली में इन दोनों की मुंडन और अन्नप्राशन की तस्वीरें अम्मा पिताजी के साथ। ये फोटो है पश्चिम बिहार दिल्ली के एक पार्क की। पिताजी अक्सर इन दोनों को पेड़ पर चढ़ाया करते थे। उन्नीस में अम्मा पापा जी हमारे पास दिल्ली आए। उन्होंने हमसे शिमला चलने के लिए कहा। अनु अभी छोटी थी इसलिए सरोज नहीं जा सकी। मैंने तनु को साथ ले लिया और अम्मा पापा जी के साथ शिमला में खूब एंजॉय किया। गर्मी में हम लोग अक्सर गोरखपुर जाते थे। अम्मा अचार बहुत अच्छा बनाती थी और उस समय आंगन में तरह तरह के अचार की शीशियां और जार धूप दिखाने के लिए रखे रहते थे। उनसे मुझे अचार बनाने का शौक विरासत में मिला है। अभी जब हम सितंबर में यह वीडियो अपलोड कर रहे हैं, 2 दिन पहले ही हमने फिर आम का अचार डाला है। लाल मिर्च और अन्य अचारों की रेसिपी आप मेरे कुकिंग चैनल घर का जायका विद सरोज पर देख सकते हैं। अनु का बर्थडे जून में पड़ने के कारण ज्यादातर उसका बर्थडे गोरखपुर में मनाया जाता था। सबकी छुट्टियां होने के कारण भाई बहन भी आते थे। ऐसे में यह ग्रुप फोटोग्राफ देखना अतीत का एक सुखद एहसास देता है। तनु का बर्थडे प्रायः दिल्ली में ही अम्मा पिताजी के साथ मनाते थे और जब कभी गोरखपुर नहीं गए तो अनु का भी। सन 1998 से देवरिया जिले के लार रोड के अपने रुच्चा पार्क गांव आने जाने का सिलसिला फिर शुरू हुआ। अम्मा पिताजी ने इस खपरेल वाले घर के एक बड़े हिस्से को तुड़वाकर यह घर बनवाया। उन्होंने अपने छोटे बेटे चंदन की शादी यहीं से की। सन 2000 के बाद अम्मा पापा गोरखपुर से भोपाल शिफ्ट हो गए। उनकी 50वीं वेडिंग एनिवर्सरी यहीं मनाई गई, जिसे हम आगे वीडियो में दिखाएंगे। जब परिवार बड़ा हो और लोग अलग अलग शहरों में रहते हो तो सबका एक साथ इकट्ठा होना शादी त्योहार जैसे अवसरों पर ही हो पाता है। अपने भतीजे नितिन की शादी के इस फोटो क्लिप में पिताजी अपने सभी 6 छोटे भाइयों के संग मौजूद हैं। साथ में उनके बहनोई और ममेरे भाई भी हैं। दूसरी ओर इस फोटो में अम्मा अपनी चचिया सास और सभी देवरानियों के साथ दिखाई दे रही हैं और इस फोटो में तो बहू बेटियां और नाती पोते भी हैं। हमारे छोटे भाई चंदन और माला के बेटे अर्पित का अन्नप्राशन है। अम्मा पिताजी की मौजूदगी में यह कार्य संपन्न हुआ। इसी समय हमने हैंडीकैम लिया। आगे के जो कई वीडियो क्लिप्स देखेंगे इसी हैंडीकैम से लिए गए हैं।
दिसंबर 2007 में अम्मा पापा हमारे पास गाजियाबाद आए। पापा अन्नपूर्णा को प्रणाम करने के बाद ही खाना शुरू करते थे। अम्मा पिताजी को ग्रामीण परिवेश और खुली जगह में रहना पसंद था। संयोग से उन्हें एक परिचित के माध्यम से ग्रेटर नोएडा के चौगानपुर गांव के एक फार्म हाउस में रहने का अवसर मिल गया, जहां ओनर का एक पुराने डिजाइन का मकान था। हम गाजियाबाद शिफ्ट हुए और अम्मा पिताजी 2002 के बाद ग्रेटर नोएडा के इस फार्म हाउस में। कल इसी फार्म पर जा रहे हैं जहां अर्पित का जन्मदिन मनाया जाएगा। अर्पित को हम कान्हा कहकर पुकारते हैं। बाबू ये देखो, ये देखो। हाँ, ये फार्म हाउस के स्वामी ने खेती बागवानी के लिए एक माली को रखा था। ये उसके परिवार की स्त्रियां हैं जिन्हें अम्मा जन्मदिन के अवसर पर प्रसाद और मिठाई देकर लौट रही हैं। यह फार्म काफी बड़ा था, जिसमें आम के विभिन्न किस्मों के अलावा बेर, कागजी नींबू, शहतूत, करौंदा, अमरूद आदि के पेड़ लगे हुए थे। दिल्ली एनसीआर रीजन में ऐसे फार्म के खुले वातावरण में परिवार के साथ टहलना बहुत ही सुखकर लगता था। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखना जारी रखिएगा, क्योंकि अंत में हम प्रस्तुत करेंगे झलकियां। बीच में कई ऐसे दृश्य भी आएंगे जो बहुत ही दिलचस्प, मनोरंजक और यूनिक होंगे। पटेल 2008 में इस फार्म हाउस पर होली सबके साथ मनाई गई। पिताजी को बागवानी का शौक था। वे घर के सामने और पीछे वाले हिस्से में थोड़ी सी जमीन पर खुद ही सब्जियां, लहसुन, प्याज आदि उगाते थे। होली जैसे त्योहार पर भोजन की तैयारी में अम्मा और तीनों बहुएं लगी हुई हैं। इस बार लखनऊ से रमन मिनी भी आ गए हैं। ग्वाल बाल संग रात रचाए नटखट नंद गोपाल। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। चलो भाई होली है, भाई होली है, भाई होली अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे अनुरोध है कि आगे देखने से पहले इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे अपलोड होने वाले वीडियोस की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। अम्मा पापा की 50वीं वेडिंग एनिवर्सरी 2008 में पड़ी, जो भोपाल में मनाई गई। इस शुभ अवसर पर हम सभी परिवारजन इकट्ठे हो गए थे। हम लोग घर से पहले भोजताल के पास स्थित बिरला मंदिर गए। शाम को हम लोग वेन्यू पर पहुंचे, जहां 50th वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। शादी का ये दिन अपना खास कहलाता है, साथ बीते हर पल की याद ये दिलाता है। अपने घर की किलकारी तेरी परी
रक्षाबंधन के त्योहार में तनु अनु हमारे साथ ग्रेटर नोएडा गई कान्हा को राखी बांधने। अम्मा जी पिताजी के साथ 2010 में मनाई गई होली की यादें आज भी ताजा हैं। गोरखपुर से चंदन और माला भी आ गए थे। अम्मा जी गाना बहुत अच्छा गाती थीं। होली के कुछ गीतों की एक वानगी प्रस्तुत है। देती चुनर रंग डारी कन्हैया मानत नाही, उरहन दिन चले जा सुमति लगे कान्हा कर बर चोरी हो माई, कान्हा कर बर चोरी मानत नाही, मानत नाही, देती चुनरी रंग डारी। ऐने फागुन मसंग होरी खेलोरी, ऐने फागुन। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अम्मा आगे चैती का गाना सुना रही हैं और बताती हैं कि यह गाना उनके बाबूजी यानी हमारे नाना सुनाया करते थे। गया में खेले गजाधर के संग, बेनी माधो जी खेलत फाग, जमुना संग लिए बेनी माधो। होली आई रंग नई रंग बरसे, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। गाने का समा ऐसा बंधा कि शाम हो गई और पता भी नहीं चला। पिताजी का ज्यादातर समय साग सब्जियों के खेत में बीतता था और आज सुबह सुबह होली के दिन भी तनु के साथ वहीं पर हैं। अब इन लोगों के पास कान्हा भी पहुंच गया है। खींच रही हूँ, दो हाय हाय। अब दिखाती हूँ। हम भी पकड़ अरे हम पकड़ ले, बैठिए तो। आइए आइए इधर आइए इधर। पता नहीं चल रहा है, अच्छा कपड़ा है। हाँ, नहीं। मम्मी क्या हो रहा है? अनु गुड़गांव मानेसर के आगे राजस्थान के भिवाड़ी में हमने एक फ्लैट खरीदा था। उसी के गृह प्रवेश की पूजा हो रही है। गाजियाबाद से हमारे मित्र केबी और पड़ोसी, गुरुग्राम से केके, भिलाई से चाचा चाची और गोरखपुर से नितिन विभा भी इस अवसर पर उपस्थित हैं। पूजा समाप्त होने के पश्चात हवन और आरती हुई। अगले दिन सदन चाचा ने गाने बजाने का माहौल मनाया। गड़िया मार काना फोड़े गई जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इंद्राओं ने, वो मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। वेरी गुड। मधुबन
तुमकत रगत हरे फूलत फलत सकल ऋतुमाही फूलत फलत। आज दिवाली है। लक्ष्मी गणेश की पूजा के साथ दिए भी जलाए जा रहे हैं। जय गणेश देवा माता सती पार्वती पिता महादेव तनु अनु रंगोली बहुत सुंदर बनाती हैं। इस नए फ्लैट के गेट पर भी उन्होंने रंगोली बनाई। चंदन और माला अपने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद उसे लेकर ग्रेटर नोएडा आए हुए हैं। यह गर्वित है जो अभी 1.5 महीने का है। पिताजी अपनी क्यारी से बैगन तोड़कर ला रहे हैं। मई का आखिरी हफ्ता चल रहा है। ऐसे में इन पेड़ों पर ढेर सारे आम लदे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ अम्मा इस हरे भरे बाग का नजारा ले रही हैं और इधर अर्पित के साथ साथ सरोज और माला सब्जियां तोड़ने में लगी हुई हैं। इस समय अम्मा पिताजी ग्रेटर नोएडा से और अम्मा पापा भोपाल से घर पर आए हुए हैं। ब्रेकफास्ट के समय भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकारों की चर्चा चल रही है। उपन्यास सम्राट उपन्यास सम्राट यह किताब शरद चंद्र ने दिया था। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के समकालीन, हाँ। वो इनसे बहुत प्रभावित थे। हाँ। आओ तुम लोग आओ, हम लोग भी आ जाओ। एक बहुत बड़ा जब भी पापा और पिताजी इकट्ठे होते थे तो गुफ्तगू चलती रहती थी। आज इस समय रामायण के एक प्रसंग पर चर्चा चल रही। जय घात सहगिरी कैसे खल के बचन संत रहते। वाह क्या आदर्श है। बोलिए, मामूली चीज है ये। थोड़ी देर के बाद दोनों अम्मा भी आ गईं और इस चर्चा में शिरकत करने लगीं। अगले महीने दिवाली थी। ये हैं उसी दिन के क्लिप्स। अब को हाथे में ले ला सिंदूरा ले ले। अब वहाँ चल दोनों अम्मा का स्वर्गवास अकस्मात हुआ। अगले साल नवंबर 2014 में अम्मा जी का गाजियाबाद में और अम्मा का मई 2016 में भोपाल में। अम्मा की डेथ के बाद पापा अपने छोटे बेटे पप्पू के साथ गुड़गांव रहने के लिए आ गए। नवंबर 2016 में हमारी बड़ी बेटी तनु की इंगेजमेंट और शादी मुरादाबाद से हुई। इस शुभ अवसर पर पिताजी ने और पापा ने दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया। अगले दिन शाम को जब मेहंदी लगने के अवसर पर बच्चों ने डांस करना शुरू किया तो मुझे पापा जी की एक बात याद आती है।
उन्होंने मुझसे बुलाकर कहा कि इन बच्चों में जो आपको 10 बेस्ट परफॉर्मर लगे उन्हें हम 100 रुपए का इनाम देंगे। वे डांस देखने के लिए पिताजी और चाचा के साथ आकर बैठ गए। डांस करने के बाद जिन बच्चों को 100 रुपए का नोट दिया गया वे बहुत ही खुश थे, इसलिए भी कि 3 दिन पहले ही नोटबंदी हो गई थी और 100 रुपए के नोट की अहमियत बढ़ गई थी। शादी के दिन पिताजी बारात के स्वागत के लिए खड़े थे। उन्होंने द्वार पूजा की रस्में भी निभाई। स्टेज पर पिताजी और पापा का प्रेजेंस नवविवाहित जोड़े के लिए आशीर्वाद भरा था और हम सबके लिए उतना ही सुखकर। तनु की शादी के बाद हम सभी परिवारजन कुल देवता की पूजा करने के लिए पिताजी के साथ लाल रोड स्थित अपने गांव रुच्चा पार गए। हम सबको उम्मी, जिसे हाबूस भी कहते हैं, बहुत ही पसंद है। इन बालियों को भूनने के लिए तैयार किया गया। गांव की इन चाची ने यह उम्मी बनाई जो बहुत ही स्वादिष्ट लगी हम सबको और पिताजी को भी। अप्रैल माह में हमारा बर्थडे पड़ता है और 4 दिन बाद गर्वित का भी। आशीर्वाद देने के लिए इन दोनों अवसरों पर पिताजी के साथ साथ पापा जी भी मौजूद थे। जब हमारी छोटी बेटी अनु लंदन से आई तो वह हम लोगों के साथ अपने नाना से मिलने गई। उस समय पापा भी हम लोगों के साथ गाजियाबाद आ गए। हमारे पड़ोस वाले फ्लैट में हमारे मित्र के भी रहते हैं जिन्हें पापा जी एक लंबे अरसे से जानते थे। उनके वहां जाने के लिए पापा जी तैयार हुए। 90 वर्ष की उम्र में इस तरह स्मार्ट बनकर घर से निकलना हम लोगों के लिए भी प्रेरणादायक है। जुलाई 2018 में हम लोग पापा जी का बर्थडे मनाने गुड़गांव पहुंचे। Happy birthday to you. तनु अनु ने भी नाना के लिए बर्थडे केक भिजवाया। सितंबर 2018 में अनु की एंगेजमेंट में पापा जी गुड़गांव से और गुड्डू रतीश जी लखनऊ से हमारे घर आए। वेन्यू पर पापा और पिताजी का स्वागत किया हमारे दामाद निशांक के मम्मी पापा ने। यहाँ हमारे बड़े दामाद अभय और बेटी तनु ने भी इनसे आशीर्वाद लिया। उस समय यह पता नहीं था कि पापा का इस तरह के किसी स्टेज पर शुभाशीष देने का यह आखिरी पल है। लगभग 6 महीने बाद फरवरी 2019 में पापा जी का गुड़गांव में स्वर्गवास हो गया। दो 2019 अप्रैल में अनु की शादी हुई। अनु और निशांक ने पिताजी से आशीर्वाद लिया। हमारे सबसे बड़े चाचा अस्वस्थता के कारण स्टेज पर नहीं आ सके थे। अनु निशांक उनका आशीष लेने के लिए उनके पास गए। सन 2020 में 87 वर्ष की अवस्था में पिताजी का स्वर्गवास हो गया। इस तरह 2014 से नवंबर 2020 के मात्र 6 वर्षों के बीच अम्मा पिताजी और अम्मा पापा हमारे बीच नहीं रहे। दुख की बात है कि नवंबर 2023 में मदन चाचा का भी निधन हो गया। हम सब परिवारजन इन सभी को श्रद्धांजलि देते हुए इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि इनका आशीर्वाद हम सब पर बना हुआ है। अब आप तस्वीरों के जरिए प्रस्तुत झलकियां देखने जा रहे हैं,
लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब कर दें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आपसे अनुरोध है कि अपने उद्गार कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।